हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे द इनविजिबल। तो सीजन 1 और 2 तो सबने देखा ही होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं शॉर्टकट में स्टोरी बता देता हूँ। लेकिन मैं बता दूं, जो सीजन 1 और 2 था वो 18+ था, और जो कि सीजन 3 भी है वो भी वैसे ही सेम टू सेम है। तो ये स्टोरी है एक ओमी मैन की, जो कि आता है वेल्टरमेट प्लैनेट से और अर्थ पे आके बस जाता है। क्योंकि उसके वहाँ की गवर्नमेंट ही इन लोग को भेजती है, क्योंकि इन लोग के प्लैनेट पे सुपर हीरो बनने के लिए रॉयल नंबर चलती रहती है। तो जो जीतेगा तो उसको एक प्लैनेट मिलेगा वहाँ का हीरो बनने के लिए। तो ये अर्थ पे आके बस जाता है, लेकिन फिर इसकी मुलाकात एक सीजन नाम के आदमी से होती है, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी का डायरेक्टर है और हेड है। तो इसे ये बताता है कि ये एक सुपर हीरो है, और इसे ये बताता है यहाँ पे ये क्यों आया है, किस लिए आया है और कहाँ से आया है। तो ये सब बताने के बाद इसकी मुलाकात होती है एक प्रेस रिपोर्टर से, जिसका नाम है डेब्रा। तो उससे माइग्रेशन पैदा होता है। फिर उसके बाद जो है, लेकिन ये सब स्टोरी जो थी फ्लैशबैक में थी और सेकंड सीजन में थी। तो फर्स्ट सीजन में ये बताया गया था कि फर्स्ट सीन में ही दोनों जन की डुएल बताई गई थी, और उन लोग ये बताने की कोशिश में थे कि वो भी एक सुपर हीरो ही है। उसे हमेशा यही बताने की कोशिश में रहता है कि वो एक सुपर हीरो का बेटा है, तो उसके पास भी सुपर हीरो जैसी ही पावर है। लेकिन इस दरमियान जो है ओमी मैन जो है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होते चला जा रहा है। लेकिन उसे लगता है कि वो सही जा रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो सही नहीं जा रहा। वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है कि वो समझ बैठा है कि मेरे से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। और सीजल जो है फिर सुपर हीरो की टीम बनाना शुरू कर देता है इसे मारने के लिए, लेकिन उसमें भी ये कामयाब हो जाता है। तो फिर ओमी मैन समझ जाता है कि लोग मुझे पीछे बढ़ गए मुझे मारने के लिए। तो फिर वहां से ये अर्थ पे से निकल जाता है, दूसरे प्लेनेट पे ट्रैवल करने लगता है। फिर मार्क भी जो है उसके पीछे निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ओमी मैन गया तो किधर गया, कौन से प्लेनेट पे गया। लेकिन फिर बाद में कहीं ना कैसे करके अपने फादर को ढूंढ लेता है, और मार्क देखता है कि उसके फादर ने किसी एलियन के साथ में शादी कर ली है, उसके साथ में एक बच्चा भी है। तो वेल्टरमेट के लोग भी उसे ढूंढते रहते हैं ओमी मैन को, लेकिन ओमी मैन मिल जाता है और मार्क भी उन लोगों को मिल जाता है। तो उन लोग के ऊपर अटैक कर देते। तो वैसे करके वो लोग थोड़ा बहुत बचते हैं, लेकिन उन लोग बच नहीं पाते। लेकिन ओमी मैन वहां पर ही ढेर हो जाता है, और फिर उसे पकड़ के लेके चले जाते हैं। फिर मार्क भी अपने भाई को लेके अर्थ पे आता है। तो ऐसे में सीजन 2 जो है खत्म हो जाता है। और सीजन 3 में ये बताया गया कि मार्क की अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है। तो सीजन ये देख रहा है मार्क के अंदर कि जो ओमी मैन ने जो गलती की है वो मार्क ना करे। तो इसके लिए वो अच्छी खासी उसे ट्रेनिंग दे रहा है, उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहा है हर एक मिशन के लिए। जैसा वो बोल रहा है वैसे ही करे। तो इसी के साथ में दूसरे जो सुपर हीरो लोग का भी कैरेक्टर अच्छा खासा डेवलप होते चले जा रहा है। तो मार्क अपनी ट्रेनिंग करते रहता है। तो उतने में ही एक टिप आ जाती है कि डिक्लेरेशन फॉर्म 2 कोई छपरी चोरी कर रहे हैं। मार्क को लगता है कि इन सबके पीछे डॉग साइज्मिक का हाथ है, लेकिन सीजल बोलता है कि लेकिन वो तो जेल में ही है। तो साथ में रेक्स भी रहता है, लेकिन रेक्स की बहुत ज्यादा पिटाई हो जाती है। किसके साथ में? पॉल के साथ में। पॉल जो कि एक केट का भाई, जो कि उसे लगता है कि केट उसकी वजह से मरी है, लेकिन उतने में ही केट और इमोर्टल आ जाते हैं। ढिंडोरा पीटने लगता है कि हम लोग दोनों अब साथ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो हम लोग दोनों जल्दी शादी करने वाले। तो खबर आती है कि शहर के अंडरग्राउंड में से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसी दरमियान सीजल को मार्क के भाई के बारे में पता चल जाता है। तो मार्क अपने फ्रेंड के साथ में टाइम वेस्ट करते रहता है, बताते हैं ईव के बारे में कि वो क्या फील करने लगा है ईव के लिए। और ये बोल के सेकंड डे पहुंच जाता है ईव के घर के सामने, और सीजल पहुंच जाता है मार्क के घर पे उसके भाई को देखने के लिए। तो डॉग साइज में अपनी चाल चल देता है, और गार्डियन के बेस में से एक एक करके सुपर हीरो जो है गायब होने लगते हैं, और फिर उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन इसी के बीच में सीजल जो है उसको खबर देता है कि डॉग साइज्मिक ने सब सुपर हीरो को पकड़ लिया है और उसे मार दिया है। तो सीजल बताता है तो खाली 2 सुपर हीरो बचे हो, जो कि है तुम दोनों, तो जाके उसे पकड़ के लेके आओ। तो पहुंच जाते सीधा अंडरग्राउंड में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस बताया गया है, और डॉग साइज्मिक फुल तैयारी में रहता है अपने लड़ने के लिए। ईव जो लड़ते लड़ते जख्मी हो जाती है और इसके लिए बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर मार्क भी जख्मी हो जाता है, थक जाता है। तो सीजल देखता है कि वो जख्मी हो चुका है, तो इसलिए तो फिर भेजता है डार्कविंग को लड़ने के लिए। डार्कविंग और ज़ॉम्बी की आर्मी सारे सुपर हीरो को बचा लेती है, और फिर सुपर हीरो भी सारे मैदान में आ जाते लड़ने के लिए। फिर इसी तरह से सुपर हीरो बैटल जीत जाते हैं। लेकिन डार्कविंग जो डॉक्टर को पकड़ लेता है और बोलता है कि ले जा रहा हूं मैं इसे जेल में बंद करने के लिए। लेकिन मार्क आके डार्कविंग को बहुत जोर का धक्का मारता है और कहता है कि ये और सिंक्लैक दोनों भी मर्डर करते थे पास्ट में, जो कि इन्होंने ही मेरे दोस्त को भी मारा था। लेकिन डार्कविंग जो है सुनते रहता है और देखते भी रहता है, लेकिन डॉक्टर को लेकर निकल जाता है। तो मार्क जो है सीधा डायरेक्टली सीजल के पास पहुंच जाता है, पूछने लगता है कि क्या तुम सब ये मर्डरिस्ट के साथ में हो, या सब तुम मिलके सब कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या राज है जो तुम सब कर रहे हो। लेकिन सीजल जो है कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं बोलता है, सब घुमा फिरा के उसको बताते रहता है। और जो लास्ट के एंड क्रेडिट सीन में जो बताया गया है वो है नोलन और एलन दोनों जन एक जो है स्पेस के जेल में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जो कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बस इतना सा एंड क्रेडिट सीन बताया था। तो इसके साथ में होता है एपिसोड 1 खत्म। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सीजल के बैकग्राउंड स्टोरी से। तो शुरुआत होती है सीजल कुछ लोगों को ढूंढते रहता है, और जो कि एक्सप्लोर करने वाले होते हैं जहरीली गैस को, जिससे लाखों लोग मरने वाले होते हैं। तो सीजल पहुंच जाता है कपड़े की दुकान में, जहाँ पर उसे बेसमेंट में मिलता है। तो लोग बेसमेंट में छुपा के रखते हैं एसिड गैस का सिलेंडर, जो कि लाखों लोगों को मार सके। और सीजल को बताते हैं कि हम लोग कोई चैरिटी से जुड़े हुए हैं,
तो ये सब चैरिटी उन लोग से करा रही है। डेढ़ फसली सीजल को और 2 बॉडी बिल्डर वालों ने इतना धोए कि नाक मुंह कान सब कुछ फोड़ दिए और बेचारे का हाथ भी तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कोई पुरानी दुश्मनी है बेचारे से, लेकिन फिर भी सीजल जो है नाकाबिल हो जाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो लोग कैसा न कैसा करके सीजल को धो ही डालते हैं और गैस जो है छोड़ देते हैं। लेकिन सीजल भी जो है उन लोग को लात मार के जो है अंदर ढकेल देता है, गैस का जो है दरवाजा बंद कर देता है और खुद बाहर आके खड़ा हो जाता है। लेकिन बेचारा वो भी बच नहीं पाता और गैस के चपेटे में आ जाता है। और फिर सीजल की आग हॉस्पिटल में खुलती है और फिर पूछता है सारी बातें कि क्या क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे। लेकिन सब बताने के बाद फिर कुछ साल के बाद फिर वापस एक और मिशन के लिए जाते हैं जिसमें सीजल और उसका पार्टनर रेडक्लिफ। लेकिन रेडक्लिफ बहुत ज्यादा ही घायल रहता है। लेकिन उस दरमियान जो है वही 2 नमूना आ जाते हैं जो जहरीली गैस छोड़ते हैं। लेकिन फिर आदमी उसको समझाता है कि ये ऐसे लोग नहीं है, अभी ये लोग बदल चुके हैं। लेकिन सीजल जो है मानने के लिए तैयार नहीं होता और दोनों जन को गोली मार देता है और कहता है कि सेफ्टी फर्स्ट आती है सिटी में, लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सीजल को जेल हो जाती है, लेकिन जेल की हालत बहुत ज्यादा ही खराब रहती है। लेकिन रेडक्लिफ आता है मिलने के लिए और बोलता है कि मैं पोस्ट छोड़ रहा हूँ, तुमने यहाँ पे जेल में रह के बहुत अच्छा काम किया, जेल को सुधार दिया है, तो इसके लिए मेरी पोस्ट ज्वाइन कर लो। कहता है कि ऐसा पोस्ट के लिए क्या दे रहे हैं मुझे, लेकिन फिर मना कर देता पोस्ट के लिए। फिर अपने फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाता है। दिमाग सीजल को कहता है डार्कविंग और सिंक्लेयर के साथ में मिलकर सब कुछ किया है और ये बोल ही देता है कि मुझे तुमसे कौन बचाएगा जब तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, इसके लिए मैंने ये वेपन बनाया था। तो सीजल को पता रहता है कि एक ना एक दिन तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जरूर होगा, तो इसकी बॉडी में पहले से एक चिप लगा के रख देता है। तो सीजल जो है अपने जो वेपन जो बना के रखता है वो मार्क के सामने छोड़ने लगता है धीरे धीरे। लेकिन फिर मार्क जो है सबको मारने लगता है। लेकिन सीजल क्या करता है, फिर बटन दबा देता है उसकी चिप्स का, फिर वहीं बेचारा ढेर हो जाता है। लेकिन मार्क जो है वहां से कैसे न कैसे निकलने की कोशिश करता है और लेकिन निकल भी जाता है। लेकिन सीजल जो है उसके पीछा नहीं छोड़ता और उसे जो टॉर्चर करके नीचे कैसे न कैसे लेके आ जाता है। मतलब ये कि उसे भागने नहीं देता है कहीं पर भी, उसको डरा धमकाने लगता है। तो उसी की मारे वो, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भाग जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं मेरे लिए खतरा साबित हो जाएगा। और मार्क जो है बेस में पहुंच जाता है सुपर हीरो के और वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि ये मुझे मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए, और मेरी बॉडी में जो है चिप्स लगा है जिसका रिमोट इसके हाथ में है जो कि मुझे टॉर्चर कर सके जो मैं उसकी बात ना सुनूं। तो जो कि मेरे इसने बॉडी में चिप्स लगा है तो इससे मुझे कैसे न कैसे करके निकालना है जो कि मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। तो वहां पर ये जो है गलत साबित हो जाता है सीजल और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर मार्क जो है सीजल के सारे जो हथियार जो बना के रखता है वो सारे लोगों को मार देता है और मार्क जो है सीजल को देखने लगता है। तो सीजल कहता है देखो तुमने सब क्या किया, फर्स्ट एड हो गए तुम, अभी से गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा, सीधा मारे मारे पे उतर आते हो। फिर मार्क वापस से डराता धमकाता है कि मेरे रास्ते में ना पड़े और जो बची कुछ इज्जत भी थी वो भी आज तुमने गवा दी है, और इतना बोल के छोड़ देता है। तो मार्क जो है पॉल को बोलता है कि मेरे अंदर से ये चिप्स निकालो और ये इतना बोल के निकल जाता है वो बाहर। और घर पे आके फिर उसकी मॉम और ईव को बताता है सब ऐसा मेरे साथ में सीजल ने किया है। तो उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उसकी मॉम को लग रहा था कि हमने उसके ऊपर इतना भरोसा किया तो ये वो अपने साथ हमारे साथ में ऐसा सब कैसा कर सकता है। तो माँ का भाई बीच बीच में बोलने लगता है, उसकी माँ बोलती है चुप बटले थे नॉस। तो मार्क और ईव छत पर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता है मार्क, लेकिन ईव को थोड़ा सा और टाइम चाहिए रहता है। लेकिन ईव बताती है कि सीजल ने उसके लिए बहुत कुछ किया था उसे सुपर हीरो बनाने के लिए। और उतने में दोनों जन अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं और ईव जो उतने में चली जाती है। तो सुपर हीरो आपस में ही बहस करने लगते हैं और बोलते हैं कि सीजल ने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उनमें से कुछ लोग जो है जाने की बात करते हैं, यानी कि छोड़ने की बात करते हैं सीजल का साथ, और वहां से कुछ लोग चले भी जाते हैं जैसे कि रैक्स वगैरह, ये लोग सब जो है छोड़ के चले जाते हैं। और इमोर्टल वगैरह ये लोग सब जो है इमोर्टल और जो केट वे वो लोग सब वहीं पर रह जाते हैं। तो मार्क भी नेक्स्ट डे जाके बताता है अपने दोस्तों को सीजल ने उसके साथ में क्या किया। तो सुपर हीरो के पास फिर सीजल आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया साथी लाया है, नया फ्रेंड लेके आया है, शायद तुम लोग उसको एक्सेप्ट करोगे, जिसका नाम है डार्कविंग। तो डार्कविंग भी आके कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी पास्ट में जो कि अब नहीं करूंगा बोले। डोनल्ड भी डार्कविंग के साथ में हाथ मिला लेता है। तो सीजल आके डोनल्ड के पास खड़ा होता है और डोनल्ड बोलता है कि तो डार्कविंग सही चॉइस है हमारे लिए। इतने में सीजल जो है फ्लैशबैक में चले जाता है वापिस से, जहाँ पर वो मिलता है अपने ही ऑफिस के लोगों से फर्स्ट है। तो सीजल देखता है सारी फाइलें जो कि शब्दों के हेर फेर करे हुए, तो बोलता है इसे सब सही करो। तो ऑफिस की लड़की आती है और सीजल को बोलती है कि ये सिटी में कुछ हुआ है। तो सीजल देखता है नॉलन को फर्स्ट टाइम टीवी पर जो कि लड़ता रहता है एक मॉन्स्टर से बीच पर, और फिर क्या है ये भी अक्षय कुमार के ऐसा चौपर पे बैठ के निकल जाता है और पहुंच जाता है बीच पर। फिर जाके उसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो नॉलन कहता है कि मैं वेल्ट्रामाइट से आया हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे भेजा है इस अर्थ पे। तो सीजल जो है नॉलन के साथ में हाथ मिला लेता है। तो सीजल बोलता है डोनाल्ड को कि पता लगाओ कि यहाँ पर ये क्यों आया, किस लिए आया है। इतने में ये पास से फ्यूचर में आ जाता है, लेकिन ये सब सोचते रहता है और बोलता है कि डार्कविंग की फिक्र करना छोड़ दो, कोई भी एक काम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं या फिर दुनिया को बचा सकते हैं। तो एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि मार्क जो है ब्रिज के ऊपर इंतजार करता रहता है ईव का, और ईव आती है बोलती है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।